रहे हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सिंधु बॉर्डर पर किसान आगे भी डटे रहेंगे। ये अहम जानकारी मिल रही है। किसानों की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि आगे भी इसी तरीके से किसान डटे रहेंगे। बुराड़ी कूच पर हालांकि सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन कुंडली बॉर्डर पर ये जब मीटिंग हो रही थी तो इस मीटिंग के अंदर इन बातों को लेकर के साफ हुआ है। सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे रहेंगे, ये स्पीच अहम जानकारी मिल रही है। किसानों की इस बैठक में फैसला लिया गया है और अब इसको लेकर पहले जब ये कहा जा रहा था कि बुराड़ी की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, बुराड़ी कूच पर सहमति हालांकि नहीं बन पाई है, लेकिन कुंडली बॉर्डर पर ये जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें यह तय किया गया है कि आगे भी इसी तरीके से सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे रहेंगे। और ये सब निर्णय किसानों की हुई इस बैठक में लिया गया है। लेकिन एक बात पर सहमति यहां पर नहीं बन पाई, बुराड़ी कूच को लेकर के। दरअसल किसान कुछ ये भी चाहते थे कि बुराड़ी की तरफ कूच किया जाए, लेकिन बुराड़ी कूच पर किसानों में आपस में इस बैठक के अंदर सहमति नहीं बन पाई है। तो सिंधु बॉर्डर पर फिलहाल किसान डटे रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग हो रही थी और अब इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि किसान अभी भी डटे रहेंगे। आंदोलन लगातार आगे भी चलता रहेगा इसी तौर पर। और चलिए जरा क्या अभी तक स्थिति बनी हुई है जरा वो भी समझ लेते हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। राजा, जरा सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं, क्या अभी तक की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और किसानों का जो आंदोलन है जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, किसान अभी भी डटे हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए शुभेंद्र, अब से कुछ देर में जो डिसीजन लिया गया है कि किसान यहीं पर डटे रहेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर बॉर्डर पे किसान जो कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं तमाम जो बॉर्डर है जहाँ पर किसान जो फंसे हुए थे वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो किसानों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि दिखाएं किस तरीके से कि जन समूह यहाँ पर किसानों का पहुंच चुका है। थोड़ी ही दूरी पर मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी ही दूरी पर दिल्ली बॉर्डर है और ऐसे में फोर्सेज भी पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। हालांकि किसानों की सुबह से मीटिंग चल रही थी, सुबह 8 बजे से ये मीटिंग चल रही है, लगभग 8 घंटे ये मीटिंग चल रही है, पर मीटिंग कहीं ना कहीं बेनतीजा रही है। साफ तौर पर किसानों ने अब मन बनाया है कि चाहे कृषि मंत्री आए, चाहे प्रधानमंत्री खुद आए, रोड पर ही अब बात होगी और यहीं पर बात होगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं यहाँ से धरना समाप्त किया जाएगा। तो साफ तौर पर किसान है वो कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं सरकार के बड़े मंत्रियों को कि अब जो भी बात होगी कमरे के अंदर नहीं, रोड पर बात होगी। क्योंकि पिछले काफी दिनों से जिस तरीके से किसान यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम ये तस्वीरें आप देखिए, जन समूह यहाँ पर किसानों का है। साफ तौर पर जहां पर भी नजर जाएगी कैमरे की, वहां पर कहीं ना कहीं किसान, और ये पूरा 10 किलोमीटर का हाईवे है। सुबेंद्र, मैं आपको बता दूं कि सिंधु बॉर्डर पूरी तरीके से किसान यहां पर पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या किसानों की यहां पर पहुंच चुकी है। साफ तौर पर जो दिल्ली पुलिस है उनके अभाव फूट रहे हैं, क्योंकि स्थिति कहीं ना कहीं बेकाबू ना हो। जिस तरीके से कल बात करें सुबेंद्र की, कल जिस तरीके से स्थिति बेकाबू हो गई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया था और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े थे, पर जो स्थिति है कहीं ना कहीं बिगड़े ना, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सतर्क है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। युवा किसान बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अब जो ट्रैक्टर है, जो ये ट्रक है, ये वापस पंजाब की ओर ना जाके दिल्ली की ओर जाएगा और कानून खत्म कराकर ही ये लोग यहाँ से वापस जाएंगे। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ पर्याप्त इंतजाम है, हम सरकार को झुकाकर, सरकार को कहीं ना कहीं इस कानून को झुकाकर ही हम यहाँ से वापस जाएंगे, वरना हम यहीं पर डटे रहेंगे। आप देख सकते हैं सुबह से ही किसान के जो तमाम बड़े नेता है, मैं अपने कैमरा से दिखाएं कि यहाँ पर ये देखिए किसान संगठन है, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। सुबह 8 बजे से ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, अभी तक ये मीटिंग चल रही थी, पर अब खत्म हो चुकी है। नतीजा यहाँ पर ये है कि अब ये यहीं पर डटे रहेंगे। इसको लेकर मैं आपको दिखाऊंगा जो दूसरी और बैरिकेड है, जहां पर तमाम जो गाड़ियां खड़ी हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा और दिल्ली पुलिस
दोनों का तालमेल है यहाँ पर, और दिल्ली पुलिस के तमाम फोर्सों भी तैयार कर लिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुबह मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जो संख्या है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जानकारी ये है कि और भी किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या किसानों की हो जाएगी, जिसको लेकर कृषि मंत्री ने भी बयान दिया है और साफ तौर पर किसानों को न्योता दिया है कि आप आइए बात कीजिए, पर किसान अब जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये आह्वान किया कि अब जो भी बात होगी इस सड़क पर होगी, इस बॉर्डर पर होगी, और इसके बाद ही कहीं ना कहीं नतीजा निकल पाएगा। तो साफ तौर पर किसान जिस तरीके से आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रहे हैं, युवा किसान है, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं, मोगा जिले से। इतनी बड़ी संख्या आप लोगों की यहाँ पर है, आपको कृषि मंत्री बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए, आप लोग जा क्यों नहीं रहे? ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਹਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ। ਐਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਰਗੜ੍ਹ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਏ। आप लोग पूरा मन बना चुके हैं कि आर पार की लड़ाई ही साफ हम करते हैं। आर पार ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। बहादुरगढ़ बॉर्डर की भी ये बात कर रहे हैं, तो क्या इनके ग्रुप्स बटे हुए हैं? कुछ किसान वहां पर, कुछ यहां पर, पहले से ही प्लानिंग थी क्या? बात करें जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डरों पे आप लोगों के किसान फंसे हैं, तो क्या गुट बटे हुए हैं या फिर उनको आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਦਰਗੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਰਸਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, पर ਅਸੀਂ जान के युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा देखी जा रही है इस आंदोलन में। युवा बढ़ चढ़कर यहाँ पर पंजाब से पहुंचे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? और जो कानून सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं, कल रात को भी हमने देखा कि किस तरीके से आप लोग सड़कों पर सोए, सड़कों पर ही आप लोग रहे। दिल्ली सरकार को आप लोग कोस रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार की तरफ से कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं है, ना ही पानी के है, ना ही लाइट की व्यवस्था है। इतनी बड़ी ठंड है और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, आप लोग सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो युवाओं की भागीदारी बहुत बड़ी अहम यहाँ पर देखी जा रही है। एक्चुअली युवा अकेला पंजाब से नहीं, हम अम्बाला से आए हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों ही मिलके कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह हम कामयाब हों अपने, और जब भी युवा चलेगा तो ही चेंज आएगा। अगर युवा पीछे बैठा रहेगा, युवा नहीं आएगा, बुजुर्ग अकेले रहेंगे तो कभी भी चेंज नहीं आ सकता। युवा ही चेंज लेके आएगा। और सर, देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी कानून बना हो और उसको सरकार ने वापस लिया हो, तो आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि सरकार बैकफुट पर आएगी और इस कानून को वापस लेगी? हमें बिल्कुल उम्मीद है जी, वो वापस लेंगे इसको। जब तक वो वापस नहीं लेंगे हम इसी तरह यहीं रहेंगे और अपनी हर कोशिश करते रहेंगे। तो देख सकते हैं आप शुभेंद्र की युवाओं में बहुत ज्यादा दोष है, और साफ तौर पर जो भागीदारी है युवाओं की बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन में चिंतित है। मैं आपको दोबारा से बोलूंगा, आप ये देखिए, ये हुजूम देखिए आप, जहां कैमरा जाएगा। इस वक्त हम बहुत ही ऊंचाई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक ट्रक के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ती जा रही है। जो संख्या है, बड़े नेता है, उनसे हमारी बात हुई है, ज्यादा आज बढ़ी है। कारण इसका क्या नजर आता है? कुछ यहाँ ज्यादातर जो किसान हैं वो पंजाब से हैं, लेकिन हरियाणा के भी अब किसान क्या समर्थन में हैं? लगातार जब आह्वान किया जा रहा है, तो क्या हरियाणा के किसान भी आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह साफ तौर पर जो कल संख्या थी सिर्फ पंजाब के किसानों की थी, पर आज जिस तरीके से हम लगातार सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं, तो हरियाणा के किसान भी उनको समर्थन दे रहे हैं। साफ तौर पर सोनीपत के किसानों की भी यहाँ पर भागीदारी यहाँ पर नोट की गई है, क्योंकि तमाम जो किसान है वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हम जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, हर एक पंचायत में जाएंगे, और साफ तौर पर इन जो किसान है ये बिल्कुल जायज मांग कर रहे हैं, सरकार को झुका के रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हरियाणा का किसान, और जिस तरीके से यूपी किसान की बात करें वो भी वहां से चल चुके हैं, तो चारों तरफ से दिल्ली की घेराबंदी है। तो उसको लेकर सरकार, जिस तरीके से आपने देखा कि कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि आप लोग आइए, हम बातचीत से ही हल निकल पाएगा, इस तरीके से धरना प्रदर्शन करके, प्रोटेस्ट करके प्रदर्शन नहीं निकल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार बैकफुट पर सरकार आती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ बात करें, पिछले काफी दिनों से जो पंजाब में जिस तरीके से जो किसान है वो संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार सरकार पहले ही इनकी बातें मान लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। आप चारों तरफ सुबह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां आप देखेंगे थोड़ी दूरी पर, मात्र 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली है, दिल्ली की फोर्सेज वहां पर तैनात है, क्योंकि लेयर सिक्योरिटी बना रखी है। मैं आपको बता दूं कि तमाम बैरिकेड, 4 बैरिकेड है, 2 बैरिकेड हरियाणा में आते हैं तो 2 बैरिकेड दिल्ली में आते हैं। अब ये देखिए, ये नारेबाजी और ये समर्थन देखिए आप, एक साथ जो किसान है साफ तौर पर सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहा है, साफ तौर पर सरकार को ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अब हम यहां से जाने वाले नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चिंता है पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए। उसके बाद जिस तरीके से कृषि मंत्री सामने आए हैं, उन्होंने बयान दिया है, पर
किसान है झुकने को तैयार नहीं है। नहीं तो अगर बातचीत, सरकार ये कह रही है कि बातचीत की जाए, तो क्या बातचीत के जरिए समाधान निकालने के इच्छुक अब किसान नहीं रहे? क्या चाहते हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए साहब, सुबह मैं आपको बता दूं कि किसान के जो बड़े नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि इससे पहले भी हम कृषि मंत्री से मिल चुके हैं, कोई समाधान नहीं निकला। जो किसान चाहते हैं वो समाधान सरकार नहीं कर पा रही, इसलिए वो मिलना नहीं चाहते। यदि वो चाहते हैं, किसान ये कह रहे हैं यदि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले, तो जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से वो रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, तो सरकार के मंत्री को किसानों ने ही बना के भेजा है, साफ तौर पर उनकी ही सरकार है, उन्होंने ही सरकार के इन मंत्रियों को बना के भेजा, तो वो आखिरकार उनको रोड पर आकर बात करने में क्या दिक्कत हो रही है, ये मांग कहीं ना कहीं जो किसान ये करते हुए नजर आ रहे हैं। जी लेकिन यहाँ इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक बयान दिया गया, कृषि मंत्री ने भी कहा कि ये जो पूरा आंदोलन है ये पंजाब के किसानों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है, इसमें हरियाणा के किसान नहीं है। बाकायदा उन्होंने हरियाणा के किसानों को शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान इसमें उनकी सहभागिता नजर नहीं आई है। तो कितना इस बात से इत्तेफाक रखा जा रहा है? और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि इससे पहले तक तो पंजाब के किसानों की संख्या थी, लेकिन आज क्या बड़ी है हरियाणा के किसानों की संख्या? जी बिल्कुल, देखिए सुबह आज जो बात करें यहाँ पर सोनीपत के अंबाला के, जैसा कि अभी आपने बताया कि अंबाला से भी कई युवा किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, तो साफ तौर पर किसानों की बात करें तो अब धीरे धीरे जिस तरीके से जो यहाँ के सोनीपत के किसान हैं यहाँ पर भी उनसे हमारी बात हुई है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम मुनादी करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे कि ये बिल आपके खिलाफ है, और साफ तौर पर हरियाणा की भागीदारी भी हम नोट कराएंगे। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा, ये देखिए ये पूरा हाईवे आप देख सकते हैं, तमाम ये ट्रैक्टर ट्रॉली देख सकते हैं, जहां भी देखेंगे, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, देखिए पूरा हाईवे, ये 10 किलोमीटर का हाईवे है, और पूरे हाईवे पर किसान, मतलब कि लाखों की संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में बहुत बड़ी चिंता दिल्ली पुलिस के लिए है, क्योंकि हरियाणा पुलिस का यहाँ पर बॉर्डर खत्म होता है। अब ये जो ट्रैक्टर है, साफ तौर पर जिस तरीके से किसान चेतावनी दे रहे हैं, या तो धरना आराम से करने दीजिए, हमें शांतिपूर्वक करने दीजिए, वरना ये ट्रैक्टर ट्रॉली ये बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में एंटर करेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको लेकर पुलिस के पहले भी यहाँ पर बैठक हुई है, पहले आगे बुराड़ी तक बढ़ने की कोशिश की जा रही थी, और ये इसमें जो है फैसला इस पर लिया गया कि बुराड़ी कूच नहीं किया जाएगा। तो अब रणनीति क्या है किसानों की? यहीं पर रुक करके ही अपना विरोध जाहिर किया जाएगा, या दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने, दिल्ली कूच का जो आंदोलन इनका है उसको पूरा किया जाएगा? दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए सुबह हमारे किसानों से लगातार बात हो रही है, जो किसान बड़े नेता है वो यही कह रहे हैं कि अब यहां से हम कहीं नहीं जाएंगे, जो भी जिसको भी जो बात करनी है, समाधान करना है, यहीं पर आकर रोड पर ही आके इसी बॉर्डर पर आके करना होगा। अब यहां से किसान कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले काफी दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, आज तक हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम किया, हमने पूरे प्रदेश में, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, हर जगह प्रदर्शन किया, पर सरकार कहीं ना कहीं सुनने को तैयार नहीं थी। तो किसान भी अब मन बना चुके हैं कि हम आर पार की लड़ाई करेंगे, या तो हमें न्याय दिया जाए, हमारे इस कानून को खत्म किया जाए, या फिर हम यहीं डटे रहेंगे। जैसा कि किसान ने बोला भी कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं, तो तमाम सामग्री वो ये कह रहे हैं किसान के 6 महीने का राशन अपने साथ लेके आए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा, ये देखिए आप वहां पर भंडारा चल रहा है, देखिए आप ये देखिए जो लोग यहाँ पर है वहां पर भंडारा चल रहा है। मैं जरा एक चीज और जानना चाह रहा हूं, भंडारा भी चल रहा है, तस्वीरें भी लगातार आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो ट्रकों की संख्या है जिसमें खाने पीने का सामान और भी दूसरी जरूरतों का सामान है, किसानों के द्वारा आखिर इकट्ठा कैसे किया गया? जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों की स्थिति ठीक नहीं है और किसान हर एक चीज को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो इतने ज्यादा संख्या में ट्रकों के अंदर खाना पीना सुविधाएं, आप जो जरूरत का सामान है वो सभी उपलब्ध कैसे किया गया? क्या कोई अलग से संगठन भी है जो साथ दे रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो किसानों के संगठन है वो किसानों के साथ तो है ही है, वहीं जो पंजाब से किसान आए हैं वो पूरी तरीके से मन बनाकर आए हैं कि या तो हम कानून को खत्म करा के जाएंगे, वरना यहीं पर डेरा डाले यहीं पर रहेंगे। उसी को लेकर ये मैं आपको बार बार ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो दिखा रहा हूं, जिसपे तिरपाल बिछी हुई है, टेंट लगे हुए हैं, इसमें तमाम सामग्री किसानों द्वारा ही लाई गई है। साफ तौर पर जिस तरीके से किसान बता रहे हैं कि हम अपने घर से सब कुछ लेकर आए हैं, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हम अपना खाना अपने साथ लेकर आए हैं, बस हमें ये करना है कि सरकार को झुकाना है, कानून को खत्म कराना है, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, हम इसी हाईवे पर, इसी रोड पर
लड़ेंगे और यहीं पर अपना जीवन व्यापन करेंगे। तो साफ तौर पर सरकार जिस तरीके से शुभेंदु बात करे बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ठंड, क्योंकि शुभेंद्र जिस तरीके से हम रात को रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये देखिए पूरा खुला वातावरण है और इसी रोड पर किसान रात को सो भी रहे थे। यहीं पर पूरी रात यहाँ पर किसानों से भी एक बार बातचीत करके देखिए उनका क्या कहना है। जब वो पंजाब से निकले, मोगा से, जो किसान इससे पहले तक बात कर रहे थे आप, वो बता रहे थे कि हम पंजाब के मोगा से आए हैं, सोचा था कि कितना समय तक ये आंदोलन चलेगा और कितने समय तक उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी उनको क्या लग रहा है? आप लोग पंजाब से आए हैं, आपको उम्मीद थी कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और क्या लगता है आपको अभी? देखो ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ बड़े रहोगे तो कुछ नहीं होना, जिम्मे मर्जी बिल जो पास हो जाए। आप लोग इतना सारा सामान अपने साथ लेकर आए हैं, आप लोग ये भी कह रहे हैं, हाँ 6 महीने का राशन आप लोग लेकर आए हैं। ये राशन आप लोगों को कहाँ से अपने घर से लेकर आए हैं या घर तो लेके आए हैं? ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ आपको लगता है सरकार बैकफुट पर आएगी, झुकेगी, कानून ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕੂਗੀ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ दुगना मंगा। आपके बड़े नेता शांति की अपील कर रहे हैं। कल जिस तरीके की हमने तस्वीरें देखी, यहाँ पर हिंसा भी हुई, कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। वो तो नॉर्मल देखो, क्योंकि ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ CID ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। आप लोगों की उन लोगों पर नजर है जो शरारती तत्व यहाँ पर आते हैं, क्योंकि शरारती तत्व ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, सरकार का झुकाकर ही वापस पंजाब जाएंगे। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। सरकार तो आपसे कह रहे हैं कि बैठ के बातचीत कीजिए, आप लोगों को जगह भी दे दी है कि आप वहां जाइए, प्रदर्शन कीजिए। ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੌਕ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ प्रधान साहब ने। ठीक है, बिल्कुल राजा, ये सभी तस्वीरें लगातार हम अपने सभी दर्शकों के